प्रश्न है किस वर्ष भाषाई आधार पर किस वर्ष भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ऑप्शन ए है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1950 में, या ऑप्शन डी है 1956 में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है सर्वप्रथम 1956 में किया गया। अगला प्रश्न है किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास के लिए अस्थायी पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2017, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2015, या ऑप्शन डी 2014 ईस्वी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2017, यानी 2017 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अस्थायी पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप के किस देश में सभी समुदाय के लोगों हेतु समरूप प्रार्थना समय शुरू करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, या ऑप्शन डी भारत। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि समरूप प्रार्थना समय शुरू करने की घोषणा करने वाला राज्य या देश पाकिस्तान है। देश पाकिस्तान है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत में 20वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, या ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में 20वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है किस बैंक ने फोन बैंकिंग के लिए वॉइस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए देना बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी यूको बैंक, या ऑप्शन डी सिटी बैंक। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सिटी बैंक ने वॉइस ऑथेंटिकेशन फोन बैंकिंग के लिए शुरू की है, सिटी बैंक। अगला प्रश्न है हाल ही में किस लेखक द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध नाटक हैमलेट की इतिहास में दर्ज तिथि उसकी वास्तविक तिथि से 2 वर्ष पुरानी पाई गई है? वास्तविक तिथि से 2 वर्ष पुरानी पाई गई है। ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है शेक्सपियर, ऑप्शन सी है इयान फ्लेमिंग, या ऑप्शन डी है ऑस्कर वाइल्ड। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि हैमलेट जो है यह शेक्सपियर द्वारा लिखित पुस्तक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का जो शक्ति है वो है संसद के पास, और उसमें भी राज्यसभा के पास, यानी अनुच्छेद 312 के खंड 1 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 यानी 2/3 अगर मेजोरिटी
से समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित कर दिया जाए तो अखिल भारतीय सेवाओं को देश में शुरू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? ऑप्शन ए कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी है जैनवाद का संरक्षण, या ऑप्शन डी है विजय। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की, को किसका संरक्षण प्राप्त था? किसका संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, या ऑप्शन डी खारवेल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन सेकंड का जो है समर्थन रवि कीर्ति को प्राप्त था, जिसने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मेन केम्प का लेखक कौन है? मेन केम्प का लेखक कौन है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, या ऑप्शन डी मैजिनी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी हिटलर ने मेन केम्प लिखी। इसका हिंदी अनुवाद जो है मेरा संघर्ष से कई वर्षों बाद प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1498, ऑप्शन बी है 1526, ऑप्शन सी है 1565, या ऑप्शन डी है 1600 ईस्वी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1526। जब बाबर का आक्रमण हुआ और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया, उस समय दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जो है समाप्त हो गया। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 296, ऑप्शन बी 313, ऑप्शन सी 318, या ऑप्शन डी 316। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत के अंतःकालीन संसद में 313 सदस्य थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहां पर लिया गया? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन, ऑप्शन बी सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन, ऑप्शन सी कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नई दिल्ली में जनवरी 2007 में सत्याग्रह सम्मेलन में सोनिया गांधी और महाधर्माध्यक्ष देशमुंड टूटू ने संयुक्त राष्ट्र में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता देने की अपील की, और 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वोट प्रणाली द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता दे दी थी। 2007 में ही हुआ, लेकिन ये किसके द्वारा किया गया? तो यह यूएन के द्वारा किया गया, यानी यूनाइटेड नेशंस में इसे पारित किया गया था।
अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी संसद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संसद। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो ये संसद के संशोधन द्वारा ही संभव है। अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चाय और ऑप्शन डी अभ्रक। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि भारत जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेडोकल, ऑप्शन बी पेडल्फर, ऑप्शन सी पॉडसॉल या ऑप्शन डी लैटेराइट। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पेडोकल कहा जाता है, यानी जिस मृदा में यानी जिस मिट्टी में कैल्शियम की प्रचुरता होती है उसे पेडोकल कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? यानी कि वैसी भूमि जिस पर खेती की जा सके उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसलें हो, यानी कि उसमें फसल लगी हो। ऑप्शन बी है कृषि व्यर्थ भूमि और परती भूमि। ऑप्शन सी है पुरानी परती भूमि और वर्तमान परती भूमि। और ऑप्शन डी है कुल परती भूमि और निवल बुआई की गई भूमि। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जिस भूमि पे बुआई की गई है वो और जो भूमि परती है, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो ये कृषि भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? यानी हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए श्रीकांत शास्त्री, ऑप्शन बी श्रीनिवास अयंकर, ऑप्शन सी आर श्यामा शास्त्री या ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आर श्यामा शास्त्री ने हस्तलिपियों को मूल रूप से संस्थापित किया था और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संपादन भी इन्होंने ही किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? निम्नलिखित में से भारत का क्या सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी सुंदरवन या ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा जो है यह अभी वर्तमान में कर्नाटक के बंगलुरु में है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 10% या ऑप्शन डी 15%। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7% जो है
वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? ऑप्शन ए, जैव इंजीनियरिंग प्रयोगशाला। ऑप्शन बी, मानव जीन। ऑप्शन सी, मानव जीनोम प्रोजेक्ट। या ऑप्शन डी, जैव विविधता। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जैव विविधता। जैव विविधता। अगला प्रश्न है, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए, शुगर का मांस। ऑप्शन बी, शर्करा। ऑप्शन सी, बकरे का मांस। या ऑप्शन डी, गोमांस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमांस जो है इसकी बढ़ती मांग उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए, एम के गांधी। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी, एस राधाकृष्णन। या ऑप्शन डी, श्री अरविंद। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए, चार्ली चैपलिन। ऑप्शन बी, एल्फ्रेड हिचकॉक। ऑप्शन सी, वाल्ट डिज्नी। या ऑप्शन डी, आकिरो कुरोसावा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्ट डिज्नी ने 26 बार ऑस्कर जीता। वाल्ट डिज्नी। अगला प्रश्न है, स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबद्ध है? स्टेपी क्षेत्र किस जैव क्षेत्र से संबद्ध है? ऑप्शन ए, घास स्थल। ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन सी, सवाना। या ऑप्शन डी, शंकुधारी वन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घास स्थल। स्टेपी जो है एक प्रकार का घास स्थल है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? ऑप्शन ए, बाबर। ऑप्शन बी, अकबर। ऑप्शन सी, औरंगजेब। या ऑप्शन डी, जहांगीर। तो तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए, अभिनय। ऑप्शन बी, संगीत। ऑप्शन सी, गायन। या ऑप्शन डी, बॉक्सिंग। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रैमी पुरस्कार या ग्रैमी अवार्ड जो है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ऑप्शन ए, मदर टेरेसा। ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी, लता मंगेशकर। या ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। ऑप्शन ए, एशियन ड्रामा। ऑप्शन बी, एम्मा। ऑप्शन सी, दास कैपिटल। या ऑप्शन डी, गुड अर्थ। तो
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, ऑप्शन ए सुक्ति संग्रह, ऑप्शन बी मूसा संहिता, ऑप्शन सी त्रिपिटक, या ऑप्शन डी जेंद अवेस्ता। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी जेंद अवेस्ता, जेंद अवेस्ता। यानी कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है, मूसा संहिता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूसा संहिता। अगला प्रश्न है, मेघदूत, मेघदूत का लेखक कौन है, मेघदूत का लेखक कौन है? ऑप्शन ए हुमायूं कबीर, ऑप्शन ए हुमायूं कबीर, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी बाणभट्ट, और ऑप्शन डी कालिदास। तो मेघदूत का लेखक जो है वह है कालिदास, ऑप्शन डी कालिदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी आशापूर्णा देवी, या ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि इसमें अंग्रेजी जो लेखक है वो है मुल्कराज आनंद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 12। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 14, 2 लोकसभा के लिए तथा 12 राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, जिसमें ये लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस थे इनको अब एक अमेंडमेंट द्वारा खत्म कर दिया गया है, अब कुल हो जाएंगे 12, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? ऑप्शन ए धारा 31, ऑप्शन बी धारा 32, ऑप्शन सी धारा 28, या ऑप्शन डी धारा 39। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी धारा 42, यानी अनुच्छेद 32 के द्वारा कोई भी आम नागरिक अपने मूलभूत के अधिकारों के हनन का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है, और अगर हाई कोर्ट में ऐसा करना है तो उसके लिए अनुच्छेद है 226, हाई कोर्ट में मूल अधिकारों के हनन का मामला जो है सीधे आप उठा सकते हैं, जिसमें 5 प्रकार की रीट दी गई है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी सीधी कार्रवाई, ऑप्शन सी बहिष्कार, या ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा। तो गांधी जी का जो दांडी यात्रा था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से
अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को लोकमत द्वारा चुना जाना, या ऑप्शन बी, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, ऑप्शन सी, कार्यकाल की निश्चित अवधि, या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऑप्शन ए, नासिक, ऑप्शन बी, मास्की, ऑप्शन सी, हाथी गुफा, या ऑप्शन डी, एहोल। तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जो शिलालेख है वह है एहोल प्रशस्ति, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? निम्न में से किसने मनसबदारी प्रथा का सूत्रपात किया था? ऑप्शन ए, जहांगीर, ऑप्शन बी, शाहजहां, ऑप्शन सी, शेरशाह, या ऑप्शन डी, अकबर। तो मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात जो करने वाला था वह था अकबर, ऑप्शन डी, अकबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? ऑप्शन ए, पलासी की लड़ाई, ऑप्शन बी, वांडीवास की लड़ाई, ऑप्शन सी, प्रथम कर्नाटक युद्ध, या ऑप्शन डी, बक्सर की लड़ाई। तो भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का फैसला जो है यह हुआ था वांडीवास की लड़ाई द्वारा, ऑप्शन बी, वांडीवास की लड़ाई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? ऑप्शन ए, सेंट जर्मन समझौता द्वारा, ऑप्शन बी, ट्रियनान समझौता द्वारा, ऑप्शन सी, वर्साय समझौता द्वारा, या ऑप्शन डी, पेरिस समझौता द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रीमियन युद्ध का समापन जो है पेरिस समझौते के द्वारा हुआ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए, गोदावरी, ऑप्शन बी, कृष्णा, ऑप्शन सी, कावेरी, या ऑप्शन डी, नर्मदा। तो इसमें भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो वो हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन ए, गोदावरी। अगला प्रश्न है, मोरेन कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए, मानसून क्षेत्र में, ऑप्शन बी, नदियों का डेल्टा, ऑप्शन सी, शुष्क क्षेत्र, या ऑप्शन डी, हिमानी क्षेत्र। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमानी क्षेत्र में मोरेन बनते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, वलित पर्वत, ऑप्शन बी, ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी, अवशिष्ट पर्वत, या ऑप्शन डी, ब्लॉक पर्वत। तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है वह वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है?
निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? ऑप्शन ए गल्फ धारा, ऑप्शन बी क्यूराइल धारा, ऑप्शन सी कैनरी धारा या ऑप्शन डी लैब्राडोर धारा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गल्फ धारा जो है उष्ण महासागरीय धारा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 सितंबर या ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्न में से सूची 1 की कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? ऑप्शन ए है केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, ऑप्शन बी है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, ऑप्शन सी है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर या ऑप्शन डी है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये गलत है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो वो है लखनऊ में, और इसमें दे रखा है कानपुर। तो ये कानपुर नहीं होके लखनऊ होगा, और बाकी ये तीनों सही हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचियों से जोड़े बनाइए। ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। अब देखते हैं इसका सूची 2, सेंट पीटर्स स्क्वायर, 2 है टाइम्स स्क्वायर, 3 है ट्राफल्गर स्क्वायर और ऑप्शन डी है रेड स्क्वायर। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक जो है ए का मिलान किससे करना है? 3 से, यानी लंदन जो है में ट्राफल्गर स्क्वायर है, बी यानी वेटिकन सिटी जो है इसका हो जाएगा सेंट पीटर्स स्क्वायर, सी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि मॉस्को में रेड स्क्वायर है और न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए हिमालय की गोद में, ऑप्शन बी राम और श्याम, ऑप्शन सी जंजीर और ऑप्शन डी मधुमती। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जंजीर। जंजीर में प्राण ने खलनायक की भूमिका न निभाकर एक मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई थी, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी नेपाल। दोस्तों इस सवाल का जो ऑप्शन है वो आगे पीछे हो गया, यानी बी के जगह सी और सी के जगह बी हो गया है, यानी कि भूटान, ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है लाओस, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है नेपाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भूटान की मुद्रा जो है नगुल ट्रम है, या नगुल ट्रम कहें तो यह भूटान की मुद्रा है, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।